खबरों में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और रुख करते हैं गोजरा का, जहां के नवाही इलाका टाउन बंगला थाना नवा लाहौर की हदूद में अंधे कत्ल की वारदात। लाश सीम नहर टाउन बंगला के करीब से बरामद। ज़राए के मुताबिक अल्लादीत अनामी 45 साल शख्स की लाश सीम नहर टाउन बंगला के करीब से बरामद। मकतूल को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही SHO थाना नवा लाहौर मोहम्मद सलीम, DSP सर्कुलर गोजरा मियां वकार हमरा नफरी मौके पर पहुंच गए। लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गोजरा मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कत्ल की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस का कहना है कि कातिल को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरिपुर हजारा में जबरी जिनसी तशद्दुद का वाकया। नाबालिग बच्ची से ज्यादती करने वाले हवस के दरिंदे को हरिपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर डाला। वाकये के मुताबिक हरिपुर पांडन गांव के रहायशी आसफ अली वल्द गुलाम अली ने हरिपुर थाना सिटी में हमरा मुतासा लड़की जिसकी उम्र 12 से 13 साल की वाकये की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि रात 9:30 बजे इसके अहलियाना हस्ब मामूल घर के कामों में मसरूफ थे। इसी असना में इसकी बेटी अचानक घर से गायब हो गई, जिसे फौरन तलाश किया गया लेकिन मिल ना सकी। काफी देर बाद इसकी बेटी घर वापस लौट आई जिसकी हालत अबतर थी। जब लड़की से मां ने पूछा कि आप कहां थी और ये कैसी हालत बनी हुई है, तो बेटी ने रोते हुए अपनी मां को बताया कि घर के बाहर खड़ी थी कि इनका पड़ोसी शाहद नामी शख्स इसे उठाकर ले गया और इसने मेरे साथ ज्यादती की और ज्यादती करने के बाद फरार हो गया। पंजाब भर की तरह हासलपुर के नवाही इलाका कायमपुरा में भी अवाम को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता रमजान पैकेज दिया गया, जिसमें शहरियों को सस्ती एशिया मुहैया की जा रही हैं। तमाम ज़रूरियाती एशिया और वाफर मिकदार में दस्तयाब हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे राव वसीम अकरम से। जी वसीम अकरम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल ऐसा ही है कि इस वक्त मैं तहसील हासलपुर के नवाही इलाका कायमपुर में मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर पे। और आइए हम अवामुल नास से जानते हैं कि इसमें क्या इनको रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इस वक्त हमारे साथ कुछ कस्टमर मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्या लेने के लिए आए हैं आप? हम यहाँ जो हुकूमत ने रिलीफ दिया है, आटा, घी, चीनी, दालें, ये सब लेने आए हैं। बाज़ार में 280 रुपये घी मिल रहा है, यहाँ से 170 मिले में। चीनी 68 रुपये मिल रही है, बाज़ार में 100 रुपये मिल रही है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि जो चीनी है यहाँ पे वो 68 रुपये फ़ी केजी मिल रही है और घी जो है वो 170 रुपये फ़ी केजी मिल रहा है, जो कि बाज़ार की निस्बत यहाँ पे काफ़ी सस्ता है। जो बाज़ार में चीनी 100 से 110 रुपये केजी मिल रही है और यहाँ पे वो चीनी 68 रुपये किलो मिल रही है। और जो घी है वो जो 250 से 300 रुपये किलो आम बाज़ार में फ़रोख्त हो रहा है, यहाँ पे वही घी जो है 170 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ और कस्टमर भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लेने आए हैं? ठीक है जी, चीनी, घी, आटा जो है वो सही यहाँ पे आपको रिलीफ मिल रहा है? मिल रहा है रिलीफ बिल्कुल दे रहे हैं जी। 170 रुपये दे रहे हैं, घी 60 रुपये, चीनी क्या रेट मिल रहा है? 60 रुपये दे रहे हैं, बाहर 100 बिकती है। ज़्यादा जो भी है हमारे जो रहता है रमज़ान हो गया दूसरा, उसकी वजह से सब रिलीफ मिल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ और जो कस्टमर हैं वो भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं। क्या लेने आए हैं बाबा जी आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सौदा सलफ लेने के लिए आया था। चीनी, घी, जहाँ सब कुछ रियायत में मिलता है। 68 रुपये चीनी मिल रही है, 170 रुपये किलो घी मिल रहा है। बाकी ये नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि जो यहाँ पे घी और चीनी रिलीफ के साथ मिल रहे हैं, आवाम का यही कहना है कि ये हुकूमती जो इक़दाम है ये बहुत अच्छा इक़दाम है, ये गरीबों के लिए बहुत अच्छा इक़दाम है। ऐसे अगर इक़दाम होते रहें तो गरीबों को काफ़ी रिलीफ मिलता रहेगा। और इस वक्त जो हमारे साथ स्टोर के इंचार्ज हैं वो भी मौजूद हैं, आइए हम मज़ीद उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, मुझे चीनी का रेट बताइएगा और घी का बारे में। जी, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान की तरफ से आवाम के लिए जो रमज़ान रिलीफ पैकेज जो है दिया गया है, उसमें आवाम के लिए जो हमने रेट मुख्तस किया है, उसमें चीनी 68 रुपये आवाम को हम दे रहे हैं, जो कि मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है आवाम को। 32 रुपये चीनी की कीमत में जो है कमी है हमारी तरफ से। इसके ये आवाम की ये शिकायत है कि आप जो दूसरे सौदे सल्फ घी चीनी के साथ देते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, इसके बारे में हमारा ये है कि हमारे रीजनल मैनेजर साहब की तरफ से जो है एक हमें हुकूमती अहकाम की तरफ से एक लेटर जारी है कि उसमें जनरल सेल भी हमने किया। जैसे आटा, चीनी, घी जो है मार्केट में जो है उसकी निस्बत जो है हमारे पास जो है सस्ता रेटों में दस्तियाब है। उसी हवाले से बाकी आइटम जैसे जो है चावल, सरफ, दालें, बाकी भी आइटम हमारे मार्केट की निस्बत जो है कम रेट में। इसी वजह से रीजनल मैनेजर की तरफ से जो है हमें लेटर बाकायदा तौर पे जारी किया गया है, ताकि बाकी सामान भी है उसके साथ ये भी चीज़ें ख़रीदें ताकि वो भी फ़ायदा हासिल करें।
जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि 60% जो इनकी जर्नल सेल है वो भी इन्होंने साथ में सेल करनी होती है। और मेरी अवामुल नास से ये अपील है कि कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद करें और यहाँ पे जो गरीब तबका है यहाँ से जल्द अज जल्द इससे फ़ायदा उठाएं। ये रमज़ान ऑफ़र है, इससे फ़ायदा उठाएं ताकि गरीबों का फ़ायदा हो सके। जी बहुत शुक्रिया वसीम अकरम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। रुक करते हैं हफ्जाबाद का, जहां शहजाद नामी शख्स का शहरी को डरा धमका कर बता वसूल करने पर DPO हफ्जाबाद ने नोटिस ले लिया। थाना कसुगी के इलाका वछुकी में मुलजिम शहजाद ने शहरी को डरा धमका कर 19,000 रुपये बता वसूल किया था। DPO हफ्जाबाद डॉक्टर रिजवान अहमद खान ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए बताहो शहजाद को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया, जिस पर SHO कसुगी ने फौरी कार्रवाई करते हुए बताहो मुलजिम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। DPO डॉक्टर रिजवान अहमद खान का कहना है कि समाज दुश्मनाना असर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। डस्का प्रेस क्लब इत्तेहाद ग्रुप का आम इजलास ग्रुप लीडर मिर्जा इरफान अली, चेयरमैन इत्तेहाद ग्रुप हमाया फोरमैन और सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चांद फयाज अहमद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चौधरी अरसलान शाही ऑफिस PGA डस्का में मुनक्किद हुआ, जिसमें सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी ज़ीशान साहब को इत्तेहाद ग्रुप का सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब किया गया, जिस पर PGA और इत्तेहाद ग्रुप के मेंबरान और अहदेदारान ने ज़ीशान शाह को मुबारकबाद पेश की। और ज़ीशान शाह का कहना था कि डस्का की सहाफ़ी बरादरी की फलाह बहबूद के लिए दिन रात कोशिश करूँगा और इनके मसाइल हल करने के लिए हर हद तक जाना भी पड़ा तो जाने से गुरेज नहीं करूँगा। खबर शामिल करते हैं गुजरान से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर गुजरान हीरा रिजवान का सस्ता रमजान बाजार का दौरा और सर्विस रोड खोखा बाजार में ऑपरेशन क्लीन अप, बड़ी तादाद में तरपाल और रास्तों में पड़ा सामान जब्त कर लिया। कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर कानून सख्ती के साथ हरकत में आएगा। रमजान बाजार में मेयारी अशिया की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। AC हीरा रिजवान ने चीनी और आटे के स्टॉल्स को बतौर खास चेक किया। बाज़ार असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस नफरी के हमरा खोखा बाजार और सर्विस रोड पर भरपूर ऑपरेशन किया। साई के लिए लगाए गए तरपाल बड़ी तादाद में उतार लिए गए, जबकि खोखों के बाहर पड़े सामान की 4 ट्रालियां भी जब्त कर ली गई। गुजरान लॉकडाउन के बावजूद दुकानें खुली रहने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर का एक्शन, कई दुकानें सील तजावजात भी जब्त कर लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने इस वाक़े पर कहा कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि तहसील गुजरान में दूसरे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम कर दिया गया। तहसील भर में एक वैक्सीन सेंटर होने की वजह से दूर दराज से आने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना था। इसी वजह से वैक्सीन सेंटर में हर वक्त रश मामूल बन चुका था। मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी साजिद महमूद की खुसूसी कावत से दौलता में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। वैक्सीन सेंटर मोहरा 2 मई से बॉयज कॉलेज दौलता में वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर देगा। औकातकार सुबह 10 से शाम 3 बजे तक और सेकंड शिफ्ट रात 8:30 से 12 बजे तक काम करेगी, जिसमें 50 साल से ऊपर के अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। कहरा और पक्का आबादी के लिहाज से शहर के सबसे बड़े मोहल्ले बंगाला नहार में गंदगी के ढेर लगे। जगह जगह पड़े कूड़े के ढेरों ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। शहरी ताफून ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर इलाका मकीनों का चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज। कहरोड़ पक्का शहर का मारूफ मोहल्ला बंगाला अनहार में कूड़ा क्रिकेट के ढेर में तब्दील। जगह जगह पड़े कूड़े ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों का म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज। इलाका मकीनों का कहना था कि म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से पूरा मोहल्ला ताफुनज़दा माहौल में रहने पर मजबूर है। यहाँ से गुजरते वक्त नाक को कपड़े से ढांप कर गुजरना पड़ता है। म्यूनसिपल कमेटी का अमला सारे अमले का कचरा उठाने के बजाय यही आग लगा देता है। आग और धुएं से पूरा मोहल्ला आलूदगी की जद में है। मस्जिद के सामने म्यूनसिपल अमला गंदगी डाल देता है, जिससे नमाजियों को शदीद मुश्किलात आती हैं। म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर मुतहरिक होने के बजाय खामोश हैं। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इलाके की मुश्किलात को देखते हुए विजिट करके मसाइल हल करें। और शरीफ से आपको अहम तरीन खबर से आगाह करते चले। RNA न्यूज की खबर पर इंतजामिया ने एक्शन ले लिया। RNA न्यूज ने 2 दिन पहले खबर नशर की थी। ओशी में लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर इंतजामिया की कार्रवाई, 54 दुकानें सील कर दी गयी। कमिश्नर बहावलपुर के हुक्म पर चीफ ऑफ कमेटी काजी नईम ने मुख्तलिफ बाजारों का विजिट किया और दुकानें शमसग बाग मार्केट और लरीपुर रोड पर सील की गई, जिसमें होटल भी शामिल। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल और चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी इब्रार रशीद डल्लू ने सस्ते रमजान बाजार छतरी वाला ग्राउंड जना कॉलोनी का दौरा किया और एशिया जरूरी की दस्तियाबी, म्यार और कीमतों को चेक किया।
असिस्टेंट कमिश्नर सैयद उमर मकबूल ने चीनी के स्टॉल पर फरोख्त किया जायजा लिया और पैकेट का वजन भी चेक करते हुए रेवेन्यू स्टाफ को चीनी की मुनज़्ज़म फरोख्त और रिकॉर्ड अपडेट रखने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि अवामी तलब को मद्देनजर रखकर चीनी समेत दीगर अशिया की सप्लाई को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि शहर के वस्त में कायम रमजान बाजार में माह सियाम के बकाया भी उम्दा इंतजाम बरकरार रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्म मौसम के पेश नजर पंखों के चालू हालत को कायम रखने और कोरोना SOPs पर अमल दरामद की ताकीद की। चेयरमैन मार्केट कमेटी ने कहा कि रमजान बाजारों में हम वक्त मेरी एशिया की दस्तयाबी के बायस खरीदार बड़ी तादाद में बाजारों का रुख कर रहे हैं। उन्होंने रमजान बाजारों को कामयाबी से चलाने के सिलसिले में जिला इंतजामिया की हिकमत अमली को खूब सराहा। एक और खबर शामिल करते हैं चिन्नौर से, जहां मीरपुर बंगला रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में आवाम को रिलीफ फराहम करने के हुकूमती दावे दरे के दरे रह गए और रमजान रिलीफ पैकेज सिर्फ तशहीर की हद तक महदूद हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चिन्नौर से कैसर मेंस। जी कैसर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चिन्नौर अमीपुर बंगला में रमज़ान मुबारक के बरकत महीने में आवाम को रिलीफ फराहम करने के हुकूमती दावे दरे के दरे रह गए और रिलीफ पैकेज सिर्फ तशहीर की हदूद तक महदूद हो गया। अमीपुर बंगला के यूनिटी स्टोरों पर सब्सिडी आटा, चीनी, घी, खजूरें गायब हो गई, जिसकी वजह से स्मार्ट लॉकडाउन और बेरोजगारी में पीसी आवाम मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हो गई है। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि 10 दिन हो गए यूनिटी स्टोरों पर आटा, चीनी, घी और खजूरें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ओपन मार्केट से महंगे दामों आटा, चीनी, घी, खजूरें खरीदना पड़ती हैं। जबकि शहरियों का मजीद कहना था कि ओपन मार्केट से चीनी 100 रुपए, घी 300 और खजूरें 250 रुपए मिल से इमदाद फलपोटू, परवेज खान, रशीद रजा, आगा यावर, साहल जोगी, KB शेख, सैयद और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान भर में सखर के सहाफ़ी इंतजामी, सियासी और सहाफ़ी माफिया के ज़ेर इर्तिकाब हैं, जिन पर न सिर्फ दहशतगर्दी, अगवा, लूटमार जैसे संगीन मुकदमा दर्ज किए गए बल्कि मुल्क से गद्दारी जैसे खतरनाक जुर्म पर मबनी मुकदमात भी कायम किए गए, जिनकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाती है। इजलास में शुरका ने कहा कि हमारे मकतूल सहाफ़ी अजय ललवानी को सच लिखने की पादाश में गोलियों से कत्ल किया गया। इन सब जुल्म और ज्यादतियों के बावजूद हमारे सहाफी साथियों के हौसले बुलंद हैं। तरनौल मोटरवे चौक पर जिला इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टरों के हवाले से एक खुसूसी मुहिम शुरू की। इस मौका पर RTA मैडम अस्मा सनाउल्लाह ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद किए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शेर अफजल से। जी शेर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं तरनौल का नवाई इलाका मोटरवे स्टॉप पर, और जहां पर डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात की जानिब से कोरोना SOPs के खिलाफ ट्रांसपोर्ट जो हजरात खिलाफ वर्जी कर रहे थे उनके हवाले से अहकाम जारी किए थे कि कोरोना के पेश नज़र जो है ट्रांसपोर्ट को जुम्मे की रात 12 बजे से लेकर अतवार के रात 12 बजे तक उनको बंद कर दिया गया था। और इस हवाले से आज हम मौजूद हैं मोटरवे स्टॉप पे। हमारे साथ मौजूद हैं RTA मैडम अस्मा सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो आज जो SOPs की खिलाफ वर्जी ट्रांसपोर्ट हजरात जो कर रहे थे उनको इस हवाले से उन्होंने मुहिम शुरू की है, उस हवाले से उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। डिप्टी कमिश्नर साहब हमजा शफकात की जानिब से और NCOC की डायरेक्शंस हैं जिसको हम फॉलो करके यहाँ पे आज चेकिंग कर रहे हैं, और जो इसकी वायलेशन कर रहा है, जो बैन लगा हुआ है इस्लामाबाद में, सस्पेंडेड है इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्टेशन, वो डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात की जानिब से हिदायत हैं कि उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, और जो वायलेट कर रहे हैं उन पे हम भारी जुर्माने भी आयद कर रहे हैं और उनको गाड़ियाँ बंद भी कर रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि कितने जुर्माने आयद किए जा रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? डिपेंड करता है उनकी वायलेशंस पे भी, सिर्फ SOP है या फिर आपके, क्योंकि बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनके परमिट्स भी नहीं है, जो वैसे ही परमिट के बगैर चल रहे हैं, जिनके पास इस्लामाबाद की एंडोर्समेंट भी नहीं है, वो तो चले लोकल गाड़ियाँ हुई, लेकिन आपकी जो इंटर प्रोविंशियल है उस पर बिल्कुल बैन है और उस पर हम भारी जुर्माने आयद कर रहे हैं ताकि वो आइंदा से इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। जी आप